हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो रीडिंग है वो आपके लव लाइफ के बारे में है। तो चलिए जानते हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट के लिए भी है, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन कैसा है। पर उससे पहले ये पायल सिलेक्शन रीडिंग है, तो मैं आपके लिए 2 पायल निकाल देती हूँ। पायल का स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन में आ जाएगा। ओके, ये 2 कार्ड निकला है। ये है फर्स्ट कार्ड, बिलीव इन मैजिक। ओके, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और ये है सेकंड कार्ड, लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, सो ओके, चलिए देखते हैं आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स। हेलो पायल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या है। पहले मैं आपकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी देखना चाहूँगी। आपकी मैं इस डेक से देखूँगी, आपके पार्टनर की मैं इस डेक से देखूँगी। ओके, आपकी करंट एनर्जी कैसी है। द स्टार, आप विश कर रहे हो। यस। ओके, द डेविल। ओके, आप तो बहुत पॉजिटिव हो। पाल नंबर 1, यस। आप दोनों के केमिस्ट्री बहुत है शायद आपकी और पार्टनर के बीच। आप उनको शायद फैंटेसाइज भी कर रहे हो और आप विश कर रहे हो ना कि आपकी पार्टनर आपको कांटेक्ट करे, आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो जाए। यस, आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको मालूम होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, तो आप विश कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आ जाए। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यस, आप लोगों में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है और आप विश कर रहे हो। यू आर विशिंग फॉर अ वेरी पैशनेट कनेक्शन विथ हिम। यस, आप बहुत पैशनेट हो रहे हो उनके लिए, मुझे दिख रहा है। थोड़ा ना अपनी इस पैशन में थोड़ा थोड़ा बैलेंस लाइए। आप अपने जो थॉट्स है ना, जो भी मुझे दिख रहा है कि बहुत पैशनेट थॉट्स है। ओके फाइन, ये होता है, नो प्रॉब्लम। बट थोड़ा थॉट्स में ना आप बैलेंस लाओ। अगर ऐसा थॉट्स रहेगा ना तो आप उन्हें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर के लिए, तो आप थोड़ा अपने थॉट्स को अगर बैलेंस करोगे, अपने जो डिज़ायर्स है उसको थोड़ा अगर बैलेंस करोगे, तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करना शुरू करके आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। बहुत थोड़ा इजी होगा उनके लिए आने के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स देखते हैं पाल नंबर 1, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे, ऑब्स्टिकल क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर तो आपको देना चाहता है, आपको लव ऑफर, यस, आपको लव ऑफर देना चाहता है। ओके, वाओ, आपका भी द स्टार एंड उनका भी सिर्फ 2 अलग अलग टेक्स्ट है। देखिए, ओके, मैं एक्चुअली दिखा, ओके, कैन यू सी, आपका भी द स्टार। I don't think you can see properly. Yes, the star. Can you see? और आपके पार्टनर द स्टार। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। वाओ, ब्यूटीफुल, इसलिए इतना पैशनेट कनेक्शन दिख रहा है। यस, यू टू आर इक्वली मैडली इन लव विथ ईच अदर। यस, आप दोनों बहुत प्यार में दीवाने बन चुके हो दोनों एक दूसरे को। या आई कैन सी। ओके, पर उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्यों सरेंडर कर दिया?
यूनिवर्स प्लीज गाइड। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के पास। कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा है? हम लोग एकदम डेप्थ में जाएंगे, प्रॉब्लम क्या है आपके पार्टनर के साथ। उनके पास ऑप्शंस है। ओके, सो डोंट बी जजमेंटल नाउ। ऑप्शंस ना काम को भी दिखाता है, ऑप्शंस फैमिली को भी दिखाता है। अगर वो मैरिड नहीं है तो उनके माता पिता के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसा कुछ रिलेशंस होगा, या तो उसके काम में भी उनको शायद काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। और हो सकता है अगर वो मैरिड है तो अपने फैमिली के साथ भी बहुत ऑक्यूपाइड है। पर दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच पैशनेटली, यू आर हिज विश फुलफिलमेंट, यू आर दिस पर्सन विश फुलफिलमेंट। आपका विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन, इस पर्सन का विश फुलफिलमेंट हो आप। मतलब यू टू आर पैशनेटली, आप दोनों एक दूसरे को पागलों के जैसे प्यार करते हो। वो आपको लव ऑफर भी करना चाहते हैं, वो आपको कप ऑफ लव देना भी चाहते हैं। पर उनके पास ना चॉइसेस है। ये चॉइसेस काम की वजह से भी हो सकता है, ये चॉइसेस फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, और ये चॉइसेस हो सकता है किसी के लिए कोई और भी पार्टनर हो सकता है। पहले मुझे क्लेरिफिकेशन करने के लिए दे दीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये पर्सन पर ये नहीं, मुझे नहीं लगता ये किसी और पर्सन के साथ आपको ये कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। नो, ये पर्सन ना बहुत जजमेंट टाइप की पर्सन है। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। उनको मालूम है किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किसको कैसा ट्रीट करना चाहिए, और ये बहुत इक्वली ट्रीट करते हैं, ये सबको बहुत इक्वली ट्रीट करते हैं। एंड ही इज़ अ वेरी वो अपने ग्राउंड में एकदम स्टेबल स्टैंड करने वाले पर्सन है। ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, वो बहुत स्टेबल और बहुत जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनका बहुत अच्छा होगा। वो शायद डिबेट में बहुत अच्छे होंगे। अगर आप दोनों के साथ मतलब आप दोनों में अगर डिबेट भी हो जाता है कभी किसी बात में, तो ये अपना पॉइंट बहुत शायद स्ट्रांगली रखना जानते हो। यस, मुझे ये भी लग रहा है। थोड़ा और देखते हैं। द चैरियट, ये ना द चैरियट भी आया है, 7 ऑफ कप्स भी आया है। मुझे लग रहा है ना विद द चैरियट, मुझे लग रहा है ये अपने काम के साथ आपको मैनेज करने में उनको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यस, मुझे अभी कंफर्मेशन हो रहा है कि ये अपने काम के साथ ही बहुत बिजी है, और अपने काम के साथ आपको शायद इतना टाइम नहीं दे पा रहे। आपको जितना इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल लॉन्गिंग, आपको जितना इमोशनली उनका सपोर्ट चाहिए, आप चाहते हो कि आप उनके साथ बात कर सके, उनके साथ कहीं जाए, कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। पर ये अपने काम की वजह से और अपने अपने सोसाइटी, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके वजह से ना आपके साथ कनेक्शन में अच्छी तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों के बीच कुछ कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम चल रहा है। मे बी ये बहुत काम में बिजी रहते हैं, ये आपको इतना इम्पोर्टेंस, इतना बैलेंस के साथ आपके साथ चल नहीं पा रहे। और आप लोगों में हो सकता है कुछ तो आर्ग्यूमेंट, कुछ तो झगड़ा हुआ है ये बैलेंस के वजह से, ये मतलब टाइम के वजह से ही आप उन्हें शायद आपने कुछ तो बोला होगा। तो आप दोनों में कुछ तो मतलब यस मनमुटाव तो थोड़ा हुआ है, जितना मुझे लग रहा है। द हेरोफेंट, पर आप दोनों ना एक क्या बोलूँ मैं अभी, एक बहुत जिस प्यार को ना समझा नहीं पाओगे सोसाइटी में या अपने आप को। आप मुझे लगता है आप बोलना कितना सही हूँ मैं, आप इनसे दूर जाना चाहते, ये भी आपसे दूर कभी जाना चाहते, पर आप दोनों ना आके एक साथ ही
मतलब आप लोग पैचअप कर लेते हो, आप एक दूसरे से मतलब दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये है ना, ये कनेक्शन बहुत डिफरेंट है। ये कनेक्शन कैसा है ना, आप उनकी बहुत सारी बातें बिना बोले ही समझ जाते हो, ये पर्सन भी आपकी बहुत सारी बातें बिना बोले ही समझ जाते हैं। हाँ, हो सकता है इसके लिए भी शायद आप दोनों में मतलब लड़ाई तो होती है, झगड़े तो होते हैं, कौन से रिलेशन में नहीं होता है, शादी से पहले शादी के बाद सब में होते हैं, पर आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। मुझे यहाँ पे जो लग रहा है ना, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। वो आपको पागलों की तरह प्यार करते हैं, आप भी उनके लिए दीवाने जो भी हो, आप भी उनके लिए बहुत पागलों की तरह पैशनेट लव आप फील करते हो। आपको सिर्फ मैं वही बोलूँगी, आपको थोड़ा बैलेंस में चाहिए। आपका जो भी डिज़ायर्स, जो भी इनके साथ जो भी डिज़ायर्स, जो भी विशेस है, वो थोड़ा बैलेंस में लाने की मुझे ज़रूरत है। विद द डेविल कार्ड आप अगर थोड़े बैलेंस में लाओगे ना, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत समझते हैं। ये पर्सन बहुत, जितना दूर मुझे लग रहा है, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल, ये लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। ये बहुत जस्टिफाइड पर्सन है, ये अपने काम में अभी बिजी है। और यस, अब आप दोनों की कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक पुल आप फील करते हो। तो मैं आपके पार्टनर की ओर से ना कुछ लव मैसेजेस लेना चाहूँगी। चलिए अभी नहीं, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। अनएप्रिशिएटेड, आई फील लाइक यू डिडंट केयर। आपके पार्टनर को लगता है शायद वो अपना एफर्ट दे रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं अपने वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ और आपको एक साथ बैलेंस करने में, पर आप शायद उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेसिप्रोसिटी, आपको आपके पार्टनर को ना इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मतलब बैलेंस चाहिए। आपके पार्टनर को चाहिए ना कि आप उन्हें समझो। मैं वही बोल रही थी, आप में थोड़ा डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट ए बैड थिंग, यू लव दिस पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड, पर आप ना थोड़ा बैलेंस में लाओ अपने आप को। योर पर्सन इज़ नॉट ए बैड पर्सन, ही इज़ वेरी लॉजिकल, वो बहुत लॉजिकल पर्सन है, वो सबको अपने साथ लेके चलते हैं, और वो वही चाहते हैं कि आप थोड़ा उनको समझो। आप थोड़ा उनसे जब भी वो आए तो थोड़ा प्यार से बात करो, थोड़ा समझ के, थोड़ा मतलब उनके लाइफ में भी शायद हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम चल जाए, उनको भी थोड़ा समझो। देखिए, मैंने बोला उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, ओवरवेल्म। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। उनको ना कुछ तो उनके लाइफ में ना, मुझे जितना देख रहा है इस कार्ड में ना, मैंने बोला ना आपको, वो जगल कर रहे हैं विथ 2 ऑफ सोर्ड्स ना, वो जगल कर रहे हैं। वो मतलब आपके पास भी आना चाहते हैं, पर उनके फैमिली लाइफ में, उनके वर्क लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए ना आपसे वो रेसिप्रोसिटी चाहिए, चाहते हैं। और आप वो चाहते हैं कि आप उनको समझो। आप जब भी वो आए तो थोड़ा उनसे प्यार से बात करो। ओके, नेग्लेक्टेड, वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। यस, उनको ये भी मालूम है कि आपको जितना प्यार, आपको जितना बैलेंस देने की ज़रूरत थी, आपको जितना भी, आप जब भी उनसे उनके साथ रहे, आपको जितना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत थी, उन्हें लगता है कि वो आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए इसके लिए ना वो शर्मिंदा भी है। यस, ही इज़ वेरी सैड ऑल्सो। टाइम, आई एम अफ्रेड इट इज़ टू लेट टू टेक एक्शन। उनको लगता है कि मतलब अभी उनके लिए बहुत लेट हो गया है आपके पास आने के लिए। रिविल, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। उनके लाइफ में कुछ तो चल रहा है, पल नंबर 1 में बोल रही हूँ, और वो ना आपको कुछ ट्रूथ रिवील करना चाहते हैं। ओके, सो चलिए जानते हैं माता रानी के ओर से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। माता रानी प्लीज गाइड, फाइल नंबर 1 के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। माँ चांदनी, bless others even when they hurt you. That is your weapon. माँ चांदनी, fierce yet compassionate, turns curses into power to forgiveness.
आपको ना माँ चंडी बोल रही है कि आपका जो भी गुस्सा, जो भी ग्रजेस, जितना भी, अगर इस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं मिला, अगर इसके लिए ना आप यू आर होल्डिंग, अगर आपको गुस्सा आ रहा है कि मुझे ये बैलेंस मैं जितना दे रही हूँ वो पर्सन मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा है, तो आपको ना बोला जा रहा है कि आप अपने जो ये अंदर का गुस्सा है ना उसको मतलब एक ब्लेसिंग्स में टर्न करो। आप ना अपने जो अंदर का जो पेंट अप इमोशन है, जो इमोशन आपने भर के रखा, जिसके लिए आपका जो इमोशन है वो गुस्से में टर्न ओवर हो गया, उनको ना आप थोड़ा मतलब आप कंपेशन दिखाओ। आप थोड़ा अपने अपने आप में ना, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा प्यार लाने की ज़रूरत है। नो डाउट यू लव योर पर्सन, नो डाउट उस पर्सन के पास आपके लिए इतना समय नहीं है, पर आप अपने लिए थोड़ा प्यार लाओ। आप अपने हार्ट में उस पर्सन के लिए और आपके खुद के लिए थोड़ा प्यार लाओ। रेमेडी क्या है? लाइट इंसेंस फॉर समवन हु रॉन्ग्ड यू एंड से माँ ब्लेस देम एंड रिलीज देम। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आप माँ से बोलो कि मुझे उस पर्सन को रिलीज़ करने में सहायता कीजिए, मुझे उस पर्सन ने जितना दुख दिया है उसको रिलीज़ करने के लिए मुझे सहायता कीजिए। माँ दुर्गा, योर डिवोशन alone कैन मूव माउंटेन्स। माँ दुर्गा एज भक्ति स्वरूपा मेल्ट्स कार्मिक नॉट्स थ्रू प्योर हार्टेड डिवोशन। अगर आप किसी कार्मिक नोट में, आपको लगता है कि आप एक कार्मिक नोट में, आप एक कार्मिक कनेक्शन में बंधे हुए हो, तो माँ दुर्गा का ये रेमेडी कीजिए। ऑफर हर योर फेवरेट फ्लावर्स एंड चांट विथ लव नॉट परफेक्शन। आपका जो भी फेवरेट फ्लावर है ना, आपकी जो भी फेवरेट फूल है, वो माँ को चढ़ाइए और माँ के सामने ना दिल से, मन से प्रेयर कीजिए कि आपको आगे ले जाने के लिए माँ सहायता करे। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2। तो चलिए जानते हैं आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। उससे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड पायल नंबर 2 की, पायल नंबर 2 की करंट एनर्जी। ओके, द फूल, द मैजिशियन। वाओ, आप आपने सरेंडर कर दिया। आप अपना न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो और द मैजिशियन मुझे यही बोल रहा है, और इसके लिए ना आप पूरा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। सो पायल नंबर 1, आप अपना न्यू बिगिनिंग शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हो और इसके लिए आप पूरा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। यस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी पायल नंबर 1। न्यू बिगिनिंग फ्रॉम व्हाट, मैं जानना चाहूँगी आप किसके लिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हो, आप एक नो कॉन्टेक्ट में हो। यस 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 पायल नंबर 2, आप एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आप थक गए हो इस पर्सन के लिए वेट करते हुए। यस, आपने आपके ऊपर अपने आप को सॉलिट्यूड में रखा। आपने आपके ऊपर बहुत काम किया, बहुत आपने वेट किया इस पर्सन के लिए वेट किया। उसके बाद आप हर्मिट मोड में चले गए। आप मतलब क्या, आपने आशा ही छोड़ दिया इस पर्सन से। यस, अभी आप ना अपने न्यू बिगिनिंग अभी आप अपना न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए आपने न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर दिया सर। ये फाइनेंशियली भी हो सकती है, ये पार्टनर की बेसिस में भी हो सकता है। आपने अपना न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर दिया पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। यस, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है पायल नंबर 2। आपने जो भी स्टेप लिया ना, बहुत विद द सन कार्ड ना, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। आपने जो भी स्टेप लिया ना, पूरा आपने करेक्ट स्टेप लिया। यस,
आपने करेक्ट स्टेप लिया, आपने अपने आप के लिए ना इस रिलेशनशिप में से अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो जो सन कर दिया साहब, अपने आप के लिए पूरा करेक्ट स्टेप लिया आपने। फिर तो ये रीडिंग में आप क्यों आए हो, तो मुझे वही लग रहा है फिर भी शायद आप थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पस या थोड़ा नॉलेज के पर्पस से आए हो। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर के करंट एनर्जी क्या है। सिक्स ऑफ वंस, वो अपना विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके लिए, एट ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, जस्टिस। आप दोनों ना एक दूसरे की एनर्जी ना मिरर कर रहे हो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपने भी मूव ऑन करने की डिसीजन ले ली, उन्होंने भी मतलब मूव ऑन करने की डिसीजन ले ली। अभी ना उनका पूरा फोकस ना उनके प्रोफेशन के ऊपर है, उनका पूरा फोकस ना उनके पैसों के ऊपर है, उनका यस उन्होंने भी अपने लाइफ में नई स्टार्ट, नई बिगिनिंग कर ली है। दिस रीडिंग इज़ वेरी डिफरेंट, पर उनको जस्टिस भी चाहिए। किसके लिए उनको जस्टिस चाहिए, तो मुझे बॉटम द एनर्जी ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने करियर में अपने काम में पूरा फोकस कर रहे हैं। ओके, पाल नंबर 2 द डेट। ओ माय गॉड, आपके यहाँ पे टावर, उनके रीडिंग में डेथ एंड रिबर्थ। आप दोनों की ना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत तगड़ा वाला स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आप दोनों ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपने भी सोचा कि आप अपना नया बिगिनिंग स्टार्ट करो, वो भी सोच रहे हैं कि वो भी अपना नया बिगिनिंग स्टार्ट करे। यस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, द चैरियट। यस डेफिनेटली, पर ये ना अपने जो बिगिनिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो अभी पूरा फोकस कर रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए। अभी वो पर्सन पूरा फोकस कर रहा है अपने आप को कैसे फाइनेंशियली स्टेबल किया जाए। यस, और हो सकता है वो 2 पर्सन के साथ भी जगल कर रहा हो सकता है आपके पर्सन 2 पर्सन के साथ जगल कर रहा है। आप भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, ये भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। आपको भी आपने अब बहुत वेट कर लिया, आप अभी इस पर्सन को बस हो गया कितना ही वेट करूँ एक पर्सन के लिए, और उनको भी अभी इस टाइम पे अभी जस्टिस चाहिए। वो भी अपना जो स्ट्रेंथ, अपना जो डेडिकेशन, अपना एफर्ट, अपना जो इनर स्ट्रेंथ अपने आप को संभाले हुए वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यस, और पर आप दोनों ना एक स्पिरिचुअल, बहुत बड़े स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो। लेट मी सी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, द स्टार। आपको ना द विश फुलफिलमेंट के तरीके से वो देखते हैं, आपको प्यार तो करते हैं। पाल नंबर 2, ही स्टिल लव्स यू, बट कुछ तो हुआ है। होता है ना, जब हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं ना, हम लोगों के पास ऐसा, हम लोगों को मतलब यूनिवर्स ऐसे रियलिटी चेक दे देते हैं ना, जिससे मतलब हम लोगों का जो ग्राउंड होता है ना वो ही हिल जाता है। पर ये पर्सन ना, इस पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो, दिख रहा है आपको, इस पर्सन के लिए आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। पाल नंबर 2, वो बहुत सैड भी है। वो अपने आप को ना स्टक समझते हैं, वो अपने आप को कहीं पे तो स्टक समझते हैं कोई डिसीजन में। वो आपके साथ ना सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, पर फिर भी वो खुद नहीं। देखिए द मून, वो ना अपने थॉट्स में ना, आपके पर्सन अपने थॉट्स में ही ना उलझे हुए हैं। आपके पर्सन आप उनके मतलब थॉट्स में ही उलझे हुए हैं। यस, पाल नंबर 2, पर आपने अपना शुरुआत कर लिया है। पाल नंबर 2, आई कैन सी, बट आई कैन से दिस, पाल नंबर 2 वो भी बहुत दुख मन से अपने इनर स्ट्रेंथ को काबू में करते हुए, वो भी अपने विक्ट्री के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो भी आगे बढ़ चुके हैं।
मे बी वो कुछ नया सीख भी रहे हैं, कुछ नया परस्यू भी कर रहे हैं, और मे बी वो बहुत ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, पर वो कर नहीं पा रहे। उनको जस्टिस भी चाहिए। इस रिलेशनशिप में जो भी क्लोज़र नहीं मिला, उनको क्लोज़र भी चाहिए। यस, आपके लिए देख लेते हैं। आपके लिए देख रहे हैं, आपके लिए नया पार्टनर, मतलब नया, अब जहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स सी कि आपके लिए नया क्या आने वाला है। पाइल नंबर 2, द चैरियट। आप बहुत ना इंटेलिजेंट होने वाले हो। पाइल नंबर 2, आपका जो स्ट्रेंथ वो बढ़ने वाला है। आपकी जो डेडिकेशन, आपको जिस जगह में जाना है वो अब वहाँ तक आप पूरा अपने इनर स्ट्रेंथ, आप ना इनर स्ट्रेंथ नहीं बोलोगी, जहाँ पे आप जाना चाहते हो ना, आप अपना पूरा एफर्ट लगाओगे वहाँ पे जाने के लिए। विद द चैरियट आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को, आप अपने अभी तक अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, आप अपने फाइनेंशियल एजुकेशनल गोल्स को भी पूरा करोगे। आप पढ़ाई में और फाइनेंशियली अपने बढ़ोतरी करने के लिए आप फोकस्ड हो गए। 8 ऑफ कप्स, यस यू हैव मूव्ड ऑन। यस, आप मूव ऑन करोगे। अगर आपने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, मुझे नहीं लग रहा कि आपने मूव ऑन नहीं किया है, आपने मूव ऑन किया है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो ना, तो आप मूव ऑन कर रहे हो। यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत वेटिंग मोड में रहे, बहुत आपने एफर्ट लगाया, पर आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला, तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी तक आपको थोड़ा क्रॉस रोड में हो आप। अभी तक आप कुछ, मतलब आप सोच रहे हो अगर इस पर्सन का कुछ भी चांस है आने का। यस, इसलिए शायद आप रीडिंग देख रहे हो। अब अगर कुछ भी चांस है ये पर्सन, तो ये आए। यस, विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हो कि ये पर्सन आए। आपके लिए वो अभी भी विश फुलफिलमेंट है। इस पर्सन से आपको अभी भी अटैचमेंट है। पाइल नंबर 2, यस। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आएंगे या नहीं। ये रीडिंग थोड़ा डिफरेंट हो गई है। पाइल नंबर 1 का रीडिंग थोड़ा डिफरेंट था, ये इसमें मुझे थोड़ा मिक्स सिग्नल मिल रहा है। तो आपके पार्टनर की ओर से देखते हैं, आपके पार्टनर आएंगे या नहीं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। पाइल नंबर 2 के पार्टनर, उनके पास आएंगे, कब तक आएंगे। द वर्ल्ड, आप लोगों का जो सर्कल है वो फिनिश होने वाला है। आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में थे। आप दोनों ने बहुत स्ट्रगल्स फेस किया, बहुत सफ़र किया, बहुत। यस, पर आपका जो भी स्ट्रगल्स थे ना, वो फिनिश होने वाले हैं। आपका ना न्यू चेंजेस आने वाला है। द वर्ल्ड कार्ड तभी आता है ना जब आपने एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया। द वर्ल्ड कार्ड तब भी आएगा जब आपने अपना स्पिरिचुअल जर्नी का पूरा एक सर्कल आप कंप्लीट किया। ये जो भी हुआ आप दोनों के साथ, ये ना डिस्टाइन था। आप दोनों के साथ जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया, जो भी मनमुटाव आया, ये डिस्टाइन था। और आप दोनों ये सर्कल कंप्लीट कर रहे हो। ये आपके पर्सन भी ये सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद मैं देखती हूँ, उसके बाद वो भी हर्मिट मोड में जाएंगे। वो भी सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में, उनको सोच के वो भी सोचेंगे कि उनको आना चाहिए या नहीं। उसके बाद वो आपको मैनिफेस्ट करेगा। यस, पाइल नंबर 2, ही विल बी मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन। उसके बाद वो सरेंडर करेगा। यस, देख लेते हैं। यस, ये पर्सन आएंगे। आप दोनों का ना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पाइल नंबर 2, आप दोनों ना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। यस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई अंडरस्टैंड। आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट थे। ये किसी भी एक पर्सन के लिए इजी नहीं है। ओके, पाइल नंबर 2। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लव मैसेज क्या है। इनसेपरेबल, Our love is always there despite the distance. Obviously, आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मतलब आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों एक दूसरे से इंसेपरेबल हो, इसलिए आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। सेल्फ लव, यस, आप दोनों ना सेल्फ लव सीख रहे हो। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, यस, आपके पर्सन बोल रहे हैं। ये आपके पर्सन अभी भी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, मुझे तो इतना दिख रहा है।
आपने भी अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस किया। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अभी आपको ना, मैंने बोला ना वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर ले, आपको अभी उनको ना आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने कुछ तो बोला होगा उनसे, तो अभी उनको ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपने जो भी बोला होगा उनको समझ में आ रहा है। रन, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, ये फिर ना नहीं जाना नहीं चाहते। आई एम टेलिंग यू पाइल नंबर 1, यस राइट। आप दोनों का देखो, आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है, मुझे यही लग रहा है ना, आप दोनों आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में गुजर रहे हो, आप भी अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपके अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट में हो, आप भी अपना इनर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, अपना डेडिकेशन, अपना पावर पूरा अपने करियर में, अपने एजुकेशन लाइफ में आप पूरा फोकस कर रहे हो, आपके पार्टनर भी अपना फोकस अपने करियर, अपने एजुकेशन लाइफ में कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं पाल नंबर 2 आपके लिए देवी माँ का मैसेज क्या है। माँ शलपुत्री, purify your thoughts, they are the seeds of your faith। माँ शलपुत्री the root of new beginning, blesses those with pure intention। आपकी ना न्यू बिगिनिंग होने जाने वाली है, पर अपने थॉट्स के ऊपर काम करो। पाल नंबर 2, आप जो सोचोगे ना, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो ही पूरा होगा। अगर आपको ये पार्टनर चाहिए तो आप मैनिफेस्ट करो, अगर आपको न्यू कोई रिलेशनशिप चाहिए तो आप वो मैनिफेस्ट करो। मतलब यही है, यही बोलना चाहते हैं ये कार्ड कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आप वो ही पाओगे। तो जो भी मैनिफेस्ट करो हमेशा सोच समझ के करो। सो रेमेडी क्या है? मेडिटेट ऑन योर ब्रेथ ईच मॉर्निंग बिफोर स्पीकिंग टू एनीवन। यस, आप किसी से भी कुछ भी बात करने से पहले ना आप सोच के थोड़ा मतलब एक ब्रीथ लो, इनहेल एक्सेल एंड देन टॉक। मतलब आप क्या कहना चाहते हो इस पर्सन को, मतलब अगर ये पर्सन आ भी गए तो उसके बाद ना आप इनसे बात करना। अगर आप उनके मैसेज भी आए ना तो आप ना मून से भी बहुत कनेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप मून में भी वॉक करने के लिए जा सकते हो। आप प्राणायाम करो, आप मेडिटेशन करो। आप ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आपने अपने आप के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। पाल नंबर 2, अगर आप मेडिटेट करोगे, ये पर्सन अगर आ भी जाए, एक्सेप्ट शोइंग एंगर, अगर आप इनहेल एक्सेल करके उसके बाद आप रिप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर अच्छा होगा। ठीक है। नंबर 2 कार्ड जो भी आया है, माँ बगलामुखी। वाओ, व्हेन यू से नो यू प्रोटेक्ट योर यस। यस, माँ बगलामुखी हु स्टॉप्स एनिमीज विथ वन वर्ड, एम्पावर्स यू टू ड्रॉ बाउंड्रीज। अगर आपने बाउंड्री ड्रॉ किया है तो मैंने बोला विद द सन कार्ड इट्स वेरी गुड। अगर आपने किसी के साथ बाउंड्री ड्रॉ किया है, आपने बहुत अच्छा मतलब डिसीजन लिया है। यहाँ पे द सन कार्ड, आपने जो भी डिसीजन लिया है ना पाल नंबर 2, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो माँ बगलामुखी क्या करती है? माँ बगलामुखी ना प्रोटेक्ट करती है आपको आपके दुश्मनों से। सो प्रैक्टिस सेइंग अ फर्म नो टुडे टू समथिंग दैट ड्रेन्स योर एनर्जी। अगर आपका एनर्जी ये पर्सन ड्रेन कर रहा है तो अगर ये आपको बेटर मालूम होगा, अगर ये ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट देता है, अगर आपके साथ इनका टॉक्सिक कुछ फेस रहा होगा, आपको बेटर मालूम होगा। पाल नंबर 2, तो अगर आप नो बोलोगे तो नो, यस, आप उसी में डटे रहो। कोई भी अगर आए, कोई भी आके आपको कुछ भी आपको मतलब ऐसे ऑफर दे जो कि ऑफर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप नो बोलना सीखो। और यस, ये थी आपकी रीडिंग पाल नंबर 2। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।